प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की सभा में। आज चर्चा करेंगे कि नीच भंग राजयोग अगर किसी विशेष अनुपात के साथ किसी कुंडली में घटित हो जाए तो क्या फल होता है। अगर नीच भंग राजयोग तो है ही, साथ में एक योग और बन गया तो वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली हो जाता है। कैसे होता है? नीच भंग राजयोग बनने के कई तरीके हो सकते हैं। कुल मिलाकर के फाइनल तरीका होता है कि नीच ग्रह का उच्च हो जाना। नीच भंग जैसे नाम से ही क्लियर होता है, जब ग्रह की नीचता भंग हो जाए तो उभर के फल कैसा आया, वो उच्च हो गया। नीच भंग बनेगा कब? जिस राशि के अंदर नीच ग्रह स्थित है, अगर वह राशि का ग्रह किसी भी तरीके से उच्च हो जाए, उच्च के भाव में चला गया, वहां पे उच्च राशि में बैठ गया या उसके साथ ही बैठ गया, वह स्वयं राशि का हो जाएगा तब भी शक्तिशाली हो जाएगा। उच्च के स्थान में चला गया, वहां बैठ गया तो भी शक्तिशाली हो जाएगा। किसी विशेष अनुपात में हो गया, जैसे कि ग्रह मार्गी और वक्री होता है। मार्गी यानी आगे चलना, वक्री यानी पीछे जाना। अगर राशि मेष है तो वो मेष का ग्रह आगे वृष में चला गया तो उसे मार्गी कहेंगे। और यदि मेष राशि वृष राशि का ग्रह मेष में चला गया तो उसे वक्री कहेंगे। किसी भी तरीके से, यानी कि नीच भंग राजयोग घटित होने के कई तरीके हो सकते हैं। उस वह नीच का ग्रह नीच ग्रह जिस राशि में स्थित है, उसका स्वामी ग्रह यदि चंद्रमा से केंद्र में हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेकिन में बात हो रही है किसी विशेष अनुपात में उसके घटित होने की। विशेष अनुपात देखो कैसे होगा, एग्जाम्पल के साथ मैं इसको आपको बताना चाहूंगा। विशेष अनुपात होगा कि जैसे नीच ग्रह है, लेकिन नीच भंग राजयोग तब बनेगा जब, नीच भंग तो है ही, लेकिन उसका विशेष अनुपात ऐसा बन गया कि वहां पे गजकेसरी भी घटित हो गया, या पारिजात योग घटित हो गया, या कोई ऐसा योग घटित हो गया, तो उसकी शक्ति और प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? ऋतिक रोशन की कुंडली के अंदर नीच के बृहस्पति चंद्रमा को उच्च की दृष्टि से स्वराशि के चंद्र को उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं, और तब ऋतिक रोशन की उम्र 24 वर्ष है, 24 से 25 के बीच, और 24 वर्ष की आयु में चंद्रमा का प्रभाव होता है लाल किताब के अनुसार, और बृहस्पति नीच है। यहां पर उच्च ग्रह कौन हुआ? नीच ग्रह थोड़ी ना कभी उच्च होता है, उस बल्कि जो दूसरा ग्रह उसके प्रभाव में आने वाला है, फल हमेशा उसी पे होता है। नीच ग्रह कभी उच्च फल नहीं देता, लेकिन जो दूसरा ग्रह होता है वह नीचता को भंग करता है, वह उच्च का हो जाता है। शास्त्र कहता है कि नीच ग्रह किसी भी काल में अपने फल को नहीं बदलता, नीच ग्रह नीच ही रहेगा। तो जिसने फल देना था वो चंद्र हुआ, वो 24 वर्ष में हुआ। ऋतिक रोशन की उम्र 24 वर्ष है। विकिपीडिया खोल के देख लें, जब कहो ना प्यार है फिल्म आई थी, उनकी कुंडली आप चेक कर सकते हैं, उनकी कुंडली के अंदर ये योग है। अब बात करते हैं शाहरुख खान की पहली फिल्म की। शाहरुख खान की पहली फिल्म दीवाना कब आई थी? जब शाहरुख खान की कुंडली के अंदर यही नीच भंग राजयोग उत्पन्न हुआ। नीच का सूर्य जो कि लग्नेश तृतीय भाव में स्थित है, और उच्च हुआ शुक्र, उसकी जो राशि का स्वामी ग्रह है सूर्य का, वो शुक्र पंचम भाव में स्थित है। पंचम भाव में उच्च राशि में स्थित है। आगे ग्रह को देखा तो उसके ऊपर जो कि बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति सामने पूर्ण दृष्टि से उसे देख रहे हैं। अब ये ग्रह नीचता से उच्चता की ओर चला गया, जो शुक्र उच्च है, बन गया नीच भंग। अब ये ग्रह विशेष अनुपात में भी है। कैसे? तृतीय से तृतीय, पंचम भाव तृतीय से तृतीय है, ये शक्तिशाली भी हो गया। अब इसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ गई, कितना शक्तिशाली हो गया। और शाहरुख खान को जब ये फिल्म मिली थी, 26 वर्ष शाहरुख खान की आयु है, 25 से 27 शुक्र का राउंड होता है लाल किताब के अनुसार। 26 वर्ष शाहरुख खान की आयु है जब शाहरुख खान को ये फिल्म मिली, और 27 वर्ष में की आयु में ये दीवाना फिल्म रिलीज हुई, और पहली ही फिल्म से शाहरुख खान भी स्टार बन गए। शाहरुख खान भी स्टार बन गए और ऋतिक रोशन भी स्टार बन गया। इसके अलावा आप हिमेश रेशमिया की कुंडली के अंदर देखें। हिमेश रेशमिया की जो, जब दुनिया की नजरों के सामने आए, वो जो गाना है
वो गाना हिमेश रेशमिया का 32 वर्ष की आयु में आया था। आप विकिपीडिया खोल के देख लीजिए। नीच का बृहस्पति उनकी कुंडली के अंदर कहाँ बैठा हुआ है? पंचम स्थान में, जहां उच्च दृष्टि उसकी पड़ी, जहां की स्वराशि का बुध है, उच्च का, सॉरी स्वराशि का नहीं बल्कि कर्क राशि में बुध स्थित है और चंद्रमा की उच्च दृष्टि पड़ी तो वो उच्च का हो गया। अब जो उच्च का हो गया, क्योंकि कर्क राशि पर दृष्टि है, वह उच्च का हुआ, तो उच्च का होने से वह बहुत ज्यादा उच्च का हो गया। अब यह भी गज केसरी घटित हुआ क्योंकि चंद्रमा भी वहां स्थित है। तो पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। ये राजयोग उतना प्रभावशाली नहीं है शाहरुख खान और ऋतिक रोशन की तरह, लेकिन शक्ति इसमें भी वही वाली है। तो दोस्तों ये तो थी चर्चा कि कैसे ग्रह नीच भंग राजयोग के साथ अगर कोई अन्य योग भी बना ले तो कितना शक्तिशाली हो जाता है। और भी योगों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि किन योगों के बारे में आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।